अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो आपके सामने सिंगापुर का नाम जरूर आएगा। इस कंट्री में क्राइम रेट बहुत कम है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की वजह बताऊं तो वो है इस कंट्री में इतने स्ट्रिक्ट और खतरनाक रूल्स। सिंगापुर में पतंग उड़ाना, फिशिंग करने पर, कबूतर को दाना डालने पर और स्मोकिंग तक करने पर आपको बड़ा फाइन और सजा हो सकती है। तो चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार बताएंगे सिंगापुर के बारे में। नंबर 9, अटेम्प्टिंग सुसाइड। ये एक स्ट्रेंज सिंगापुर का लॉ है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। देखने को तो सिंगापुर में जिंदगी की क्वालिटी इतनी अच्छी है, एक डेवलप्ड कंट्री, लग्जूरियस लाइफ और भी काफी कुछ है, मगर हमें समझ नहीं आता क्यों कोई अपनी जान लेना चाहेगा। लेकिन सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स होती है और कभी कभी पता नहीं चलता। लेकिन अगर कोई ये गलती सिंगापुर में करता है और वो बच जाता है तो उसको 1 साल की जेल और भारी फाइन भी लगता है। नंबर 8, नो डूरियंस। ये एक फ्रूट है जो सिंगापुर में ज्यादातर सभी पब्लिक प्लेस में खाना और बेचना मना है, क्योंकि डोरियन की स्मेल वियर्ड है। इस फल को टेस्ट करने वाले लोगों का ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन बदबू आना तो फिक्स है। सिंगापुर में इतने सारे लजीज फलों का ऑप्शन है, लेकिन डोरियन अलाउड नहीं है। इसको पब्लिक प्लेस में खाने और बेचने पर $500 फाइन है। नंबर 7, नो फिशिंग। फिशिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो सिंगापुर में अलाउड नहीं है। शहर के नदियों और कनाल के आसपास साइन मिलेंगे और अगर आप फिशिंग करते पकड़े जाते हैं तो आपको बड़ी फाइन लगने वाली है जो $3000 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपको सिंगापुर में फिशिंग करनी है तो कुछ गिनी चुनी डेजिग्नेशन लेक्स और रिजर्वियर्स हैं जहां आप अपनी फिशिंग कर सकते हैं। नंबर 6, यूरिनेटिंग इन एलिवेटर्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि देखते ही देखते सिंगापुर के सारे एलिवेटर्स में UDD यानी यूरिन डिटेक्शन डिवाइस लगा दिए गए हैं। इसका मतलब अगर एलिवेटर में कोई टॉयलेट करता है तो यूरिन डिटेक्ट होते ही डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं और ये मासूमियत करने वाले इंसान पुलिस के आने तक वहीं बंद रहता है। पी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी एक अच्छा स्टेप तो है, लेकिन असली सवाल ये है कि कितने लोगों ने ये हरकत की होगी जो ये इशू बन गया और गवर्नमेंट को ये UDD लगाना पड़ा और ये हरकत करने का फाइन है $1000। नंबर 5, स्मोकिंग रेस्ट्रिक्शन। ये तो साफ है कि दुनिया भर में पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये करने से नहीं रुकते। मगर सिंगापुर में ये एक लेवल ऊपर किया गया है। जब आप शहर में घूम रहे हो तो आपको जमीन पर येलो बॉक्स पेंट किए दिखाई देंगे जहां आपको स्मोकिंग करना अलाउड है। अगर आप किसी दूसरे एरिया के बाहर सिगरेट जलाते हैं तो तैयार रहिए लगभग $1000 का फाइन भरने के लिए। नंबर 4, वॉकिंग अराउंड नेक्ड इनसाइड योर हाउस। आप सोच रहे होंगे कि मेरा घर मेरी मर्जी। सिंपल है, लेकिन सिंगापुर में आपको अपने घर या होटल के अंदर भी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप खुद को बिना कपड़ों के दिखाते हैं और कोई देख लेता है तो आप चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, आपके ऊपर रिपोर्ट हो सकती है। न्यूडिटी का लॉ घर के बाहर और अंदर भी अप्लाई होता है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। नंबर 3, नो अल्कोहल। सभी पब्लिक प्लेसेस में अल्कोहल की सेल और कंजम्पशन प्रोहिबिटेड है, इंक्लूडिंग बार और रेस्टोरेंट। नो पब्लिक ड्रिंकिंग पीरियड के दौरान ज्यादातर जगहों पे 10:30 PM से 7 AM तक होता है। अगर आप लिक्वर कंट्रोल जोन में है तो ये रूल चेंज हो सकते हैं। इस रूल को तोड़ने वालों को बड़े फाइन और या जेल की सजा हो सकती है। नंबर 2, पिजियन फीडिंग। सिंगापुर में पब्लिक एरियाज में पिजियंस को कुछ फूड डालने से मना किया गया है। इसमें हेल्थ रिस्क और बर्ड की ओवर पोल्यूशन की वजह से ये स्टेप लिया गया है। पिजियंस को गवर्नमेंट न्यूसेंस और हेल्थ रिस्क मानती है। कोई भी ये रूल तोड़ता है तो $500 से $1000 का फाइन जरूर भरना पड़ता है। नंबर 1, नो फ्लाइंग काइट्स। सिंगापुर में कई जगहों पे जैसे ऑर्चार्ड रोड और सेंट्रल बिजनेस और बहुत से बिजी एरियाज में पतंग उड़ाना प्रोहिबिटेड है। ये लॉ ट्रैफिक पॉल्यूशंस और ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए लागू किया गया है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पतंग उड़ाना मना है। ये समझना जरूरी है कि अगर आप ट्रैफिक में इंटरफेयर करते हैं तो आपको ट्रबल हो सकती है। इसका रीजन है अगर लोग रोड पर लापरवाही से बिहेव करेंगे तो बहुत सारी बुरी चीजें हो सकती है। तो गाइस, ये थे सिंगापुर सिटी के कुछ स्ट्रिक्ट लोग। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको सिंगापुर के बारे में और जानना है तो हमारी राइट साइड वाली वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।